वेलकम टू न्यू अरहत क्लासेस। आज हम यहाँ पर जेकेपी कांस्टेबल का थर्ड मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दो मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार इस मॉक टेस्ट को पूरा आप कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बोलिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है मॉक टेस्ट का? पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर was called as the land of kings? रामबन, राजौरी, रियासी एंड बडगाम। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? राजौरी। राजौरी को पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता था? लैंड ऑफ किंग्स। लैंड ऑफ किंग्स किसको कहा जाता है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था लैंड ऑफ किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन विच ईयर the district Pulwama in Jammu and Kashmir was formed? 1979, 1965, 1985, 1996। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1979 में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना है जम्मू एंड कश्मीर का। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का बना है 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एम्परर जहांगीर विश्ड टू बी बरीड एट डैश डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ततापानी, छामुथंग, गुरुदास नाग एंड वेरीनाग। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी वेरीनाग। ऑप्शन डी वेरीनाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। आप अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? द फेमस शंकरी देवता टेम्पल इज लोकेटेड इन अनंतनाग, पुंछ, उधमपुर एंड जम्मू। क्वेश्चन क्या है? द फेमस शंकरी देवता टेम्पल इज लोकेटेड इन अनंतनाग, पुंछ, उधमपुर एंड जम्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उधमपुर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो फेमस शंकरी देवता टेम्पल है ये कहां पर लोकेटेड है? उधमपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मॉक टेस्ट आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रूल्ड श्रीनगर टिल द ब्रिटिश राज केम इनटू इंडिया? डच, मुगल, फ्रेंच एंड सिख्स। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी सिख। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिख्स ने रूल किया था टिल द ब्रिटिश राज केम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर द इंग्लिश ट्रेवलर जीटी, यहां पर विग्नी है, visited Doda district of Jammu and Kashmir 1910, 1829, 1790 and 1840। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1829 में इन्होंने विजिट किया था डोडा में। 1829। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दक्सुम राजपारियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बडगाम, अनंतनाग, डोडा एंड शोपियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंतनाग। जो दक्सुम राजपारियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग विच मंथ्स झिरी मेला विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई एंड फरवरी एंड मार्च। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? अपना राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर, नवंबर में ये मेला यहाँ पर होता है। कौन सा मेला? जिडी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। जम्मू रीजन कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? 3, 4, 1 एंड 2 जोन्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 2 जोन्स। जम्मू रीजन कंप्राइजेज ऑफ 2 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डैश डैश इज अ मीडो
डैश इज अ meadow in खाग तहसील ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ meadow in खाग तहसील ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गुलमर्ग, बगियाल्स, तोशे मैदान, सोनामर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, तोशे मैदान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घराना इज अ वेटलैंड रिजर्व लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? रियासी, बारामूला, जम्मू। ऑप्शन डी क्या है? उधमपुर। तो घराना वेटलैंड रिजर्व ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर के। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, घराना वेटलैंड रिजर्व जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑटमन सीजन इन जम्मू in Kashmir nomenclature? Which of the following is called autumn season in Kashmir's nomenclature? Sont, Harud, Grisham and Vand। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हारुद को कहा जाता है कश्मीरी नॉमेनक्लेचर में क्या कहा जाता है? ऑटमन सीजन, हारुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंध नाला इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? चिनाब, जहलम, रवि एंड ब्यास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो सिंध नाला है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सिंध नाला जो है ये जहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? जहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है सिंध नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिवीजन ऑफ डल लेक? नगीन लेक, मार्सर लेक, तारसर लेक एंड नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नगीन लेक। नगीन लेक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नगीन लेक इज वन ऑफ द डिवीजन ऑफ डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे रन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी? NH52, NH30, NH44 एंड NH144। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? NH44। NH44 रन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? लिएंडर पेस, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, राजा वर्धमान सिंह राठौड़। तो फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ये कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? सानिया नेहवाल, करनाम मलेश्वरी, PV सिंधु एंड मैरी कॉम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, करनाम मलेश्वरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? अराबिक, जर्मन, फ्रेंच एंड रशियन। नॉट, इनमें से कौन नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ की? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? जर्मन। जर्मन इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट सार्क समिट? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश ने होस्ट किया था फर्स्ट सार्क समिट। फर्स्ट सार्क समिट कहां पर होस्ट हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? द हिंदू, द बंगाल गैजेट, अमृत बाजार पत्रिका, बम्बई टाइम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, इसका राइट आंसर क्या है? बंगाल गैजेट। अगस्टा जेम्स हिक्की इसके फाउंडर है। तो
इस पेपर का नाम क्या है? बंगाल गजेट। ये वीकली न्यूज़पेपर था, पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश्ड हुआ था इंडिया में, बंगाल गजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम, इंडियन एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर इज द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट से डील करता है? टोटल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट कितने हैं? 25। तो कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है फंडामेंटल राइट से? इसका राइट आंसर क्या है? पार्ट थर्ड। 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनको हमने फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से बारो किया था? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से हमने इनको बारो किया था फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स में इनिशियली 7 कैटेगरीज थी, लेकिन एट प्रेजेंट 6 कैटेगरीज है फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि एक कैटेगरी राइट टू प्रॉपर्टी इसको डिलीट किया गया था, अब ये लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी स्केड्यूल्स वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यहाँ पर ओरिजिनली की बात की, एट प्रेजेंट नहीं। हाउ मेनी स्केड्यूल्स वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 8, 10, 12 एंड 14। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? ओरिजिनली 8 स्केड्यूल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली कितने हैं? थे 8 थे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने कहां से बारो किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फेडरल स्ट्रक्चर को हमने बारो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन्स, द हिमालयन रीजन्स, ऑप्शन सी पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? द हिमालयन रीजन। द हिमालयन रीजन इज द नॉर्दर्न मोस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हिमालयन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट्स एट विच हिल्स? नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स, सतपुरा हिल्स, कार्डिमम हिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 26 का ऑप्शन ए। जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट ये कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू? गोदावरी, महानदी, गंगा एंड कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? गंगा। गंगा रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। गंगा क्या है? एक हिमालयन रिवर है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, वहां से ओरिजिन है गंगा रिवर का। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच रीजन ऑफ इंडिया इज आल्सो रेफर्ड एज द 7 सिस्टर स्टेट्स? नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल प्लेन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स को 7 सिस्टर ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच सेशन ऑफ द आईएनसी डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल? लाहौर सेशन 1929, कलकत्ता सेशन 1920, सूरत सेशन 1907 एंड कराची सेशन 1931। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लाहौर सेशन 1929 में ये
डिक्लेयर किया था आईएनसी ने पूर्ण स्वराज की मांग, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहे, यही इनका गोल था इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट के दौरान उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डू आर डाई का स्लोगन दिया था। तो उस वक्त जब क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त वाइसराय कौन थे इंडिया में? ब्रिटिश वाइसराय, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेल, लॉर्ड इरविन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो उस वक्त के वाइसराय थे इंडिया में जब क्विट इंडिया मूवमेंट यहां स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर was the non-cooperation movement launched by Mahatma Gandhi? 1917, 1920, 1928 and 1930। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या है? 1920। 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। उसके बाद 1922 में 1922 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था बिकॉज ऑफ ड्यू टू चोरा चोरी इंसिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। जीमेल, याहू मेल, बिंग एंड आउटलुक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बिंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, these three all are email service provider, but Bing is not an email service provider। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does IP in IP address stands for? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेस एंड इंटरनेशनल प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड एन ईमेल? FTP, SMTP, HTTP, SNMP। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL की फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है URL की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फॉर रिसीविंग ईमेल? रिसीविंग ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? SMTP, POP3, FTP एंड HTTP। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, POP3 का यूज होता है अगर ईमेल को हमने रिसीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर? गूगल, फायरफॉक्स, बिंग एंड याहू। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। बाकी क्या है? ये गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन है। जो फायरफॉक्स क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? विच फीचर इन MS Word is used to combine a standard document with a data source to create personalized documents? Mail merge, track changes, smart art and macro। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मेल मर्ज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फार्मूला इन MS Excel? @ इक्वल टू प्लस हैश। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इक्वल टू इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फार्मूला इन MS Excel। इक्वल टू का साइन सबसे पहले यूज होता है जब फार्मूला की स्टार्टिंग हमने करनी होती है एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल
ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज, मैक्सिमम, मिनिमम, सम एंड एवरेज। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लाइड सॉर्टर व्यू इन MS PowerPoint? टू अरेंज स्लाइड्स, टू एडिट इंडिविजुअल स्लाइड्स, टू ऐड एनिमेशंस, टू डिस्प्ले द स्लाइड शो। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है? टू अरेंज स्लाइड्स इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? विच शॉर्टकट की स्टार्ट्स द स्लाइड शो इन MS PowerPoint फ्रॉम द बिगिनिंग? F5, शिफ्ट प्लस F5, Alt प्लस S, कंट्रोल प्लस F5। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या है? F5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है F5। 42 का राइट आंसर क्या है? F5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is an example of a non-volatile memory? Non-volatile memory की एग्जाम्पल रैम, हार्ड डिस्क, कैशे मेमोरी एंड रजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम, कैशे मेमोरी, रजिस्टर ये क्या है? ये वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क एक क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर का। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? ए प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ टू इन्फेक्ट फाइल्स आर सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज वायरस? वायरस एक प्रोग्राम है दैट स्प्रेड्स बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ टू इन्फेक्ट फाइल्स आर सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? Which of the following is an example of antivirus software? Microsoft Excel, Norton antivirus, Adobe Photoshop, Google Chrome। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोटॉन। एंड ये क्या है? कि एंटीवायरस है। नोटॉन एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which antivirus software is commonly known for providing real-time protection and scanning for viruses? ऑप्शन क्या है? विंडो डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब एग्रोबेट रीडर। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, विंडो डिफेंडर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विंडो डिफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज द टर्म मालवेयर रेफर्स टू? व्हाट डज द टर्म मालवेयर रेफर्स टू? इसका राइट आंसर क्या है? मालवेयर क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट सिस्टम। मालवेयर क्या है? एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है डिजाइंड टू हार्म और एक्सप्लॉइट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर? हार्ड डिस्क, रैम, CD-ROM एंड फ्लैश ड्राइव। तो इसका राइट आंसर है रैम। रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम की फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम की फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ कैशे मेमोरी? क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ कैशे मेमोरी? तो इसका राइट आंसर क्या है? द टेम्परेली स्टोर फ्रीक्वेंटली, टू टेम्परेली स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर रिट्रीवल्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थैंक यू सो मच।